हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। मैं आज बात करने वाला हूँ नीड पे, यानी कि ज़रूरत। ज़रूरत क्या नहीं करवाता है। अगर आपको कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ा हो तो आपने उस चीज़ को ढूंढना स्टार्ट किया है, खोजना स्टार्ट किया है, और वही करते करते आपने उन चीज़ को पूरा कर दिया है। क्योंकि इसका बहुत सारा एग्जाम्पल और उदाहरण हमारे सामने पेश है कि आज जिस बात पे हम बात कर रहे हैं वीडियो पे, इसी पे कि इंसान ने जब उसको ज़रूरत पड़ा कि हम छोटा सा क्लिप देखना है, छोटा सा वीडियो देखना है, तो उसको ना समझ में आया तो उसने कई मेहनत के बाद उसने ये यूट्यूब को बना डाला। मैं सबका डिटेल नाम चर्चा नहीं लाऊंगा, मगर मैं यही सोचता हूँ जब उसको ये ज़रूरत पड़ा तो उसने ऐसा काम किया। ऐसे हमारे कई दुनिया में उदाहरण है। उसके माइंड में आया तो मुझे ये करना है तो करके दिया। पहले हो रहा था, सब कर रहा था, ये जानते हैं। बुद्ध के दिमाग में ये आया कि मुझे इस दुनिया में क्यों जन्म लिए हैं, तो उसने ये कर दिखाया कि क्यों लिए हैं। उस प्रमाणित कर दिया कि मैं क्यों लिया है, क्यों लिए हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, उस चीज़ों को प्रमाणित किया। कोई भी हमारे क्रिकेटर या कोई हमारे एक्ट्रेस या एक्टर, जो जो इसने सोचा है सब करके उसने दिखाया है। और किसी ने ये भी किया है कि सोच कर उसने नहीं किया तो उसने नहीं कर पाया है, तो उसने नाकामयाब, जिसको बोलते हैं कि हम असफल हो गए हैं, और वो सफल के पीछे उसने मेहनत नहीं किया। हो सकता है कई चीज़ों में हम भी पीछे हैं, एक हमारे जैसे युवाएँ यंग, वो भी पीछे हैं। क्यों? क्यों सोच कर उस पर कभी काम नहीं किया। सोच लिया पर उस पर काम नहीं किया। अब मैं समझता हूँ अगर उस पर काम करता तो आज वो कामयाबी के नज़दीक रहता या कामयाब हो चुका होता। क्योंकि जिसे जैसा सोचा है उसने वैसा बन चुका है। तो ये हमारे सोच पर निर्भर करता है कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ को हमको चाहिए इस जीवन में, जो हम आगे बढ़ सकें। तो मेरा कहीं न कहीं मानना है कि ये जीवन में एक अच्छी इंसान बनने के लिए, एक अच्छा करने के लिए आपको थिंकिंग पावर बहुत ज़रूरी होना है। कहा जाता है ना, कुछ आप लोग तो धीरूभाई अंबानी का नाम सुने ही होंगे, या मुकेश अंबानी का नाम सुने होंगे, जो कोई रिलायंस जियो का मालिक है। जब कुछ टॉपिक मैं सब चीज़ों को बात करूँ, किसी किसी पे तो नहीं भी, क्योंकि मिक्स है वीडियो। तो उसने जब, तो कहा जाता है कि पेट्रोल पंप पे जब उसने पेट्रोल डालने का काम करता था, तो उसी वक्त हो सकता था अगर वहाँ पीने जो जाता था टी यानी चाय, तो वहाँ जाके नहीं, जो आम पब्लिक वहाँ पे जाता पीने के लिए, वहाँ नहीं जाके बड़े होटल वगैरह में पीते थे, जो कि उसका आधा सैलरी कहा जाए, उससे एक चौथाई सैलरी उसको चाय में चला जाता है। कि यानी कि उसको जितना चाय पीता था कॉस्ट तो मिलता वही था, पर बातें कुछ अलग होता। ऐसा मैं क्यों करता था वो? ऐसा उसका कहने का अनुसार ये था कि अगर हम कोई छोटा मोटा समाज में रहेंगे या किसी लेवल के इंसान के साथ रहेंगे तो वही बात करेंगे जो सब कर रहे हैं। मतलब कोई बड़े बिजनेस वाले के साथ में अगर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उससे भी टॉप 10 का बिजनेस माइंड का आता था, वो सब बात विचार करते थे। और ये उस समय कुछ नहीं था, ये जाके वहाँ पे सुनता था बातों को, उसी बात को सुनना जानना, इस तरह से बात सुनने जानने के वजह से उसने ऐसा मन में विचार लाया, इससे सबसे तो हम हटकर हैं। और वही हटने के वजह आज इतना बड़ा करोड़ों के मालिक संपत्ति है। तो अंतर क्या, उस समय जो वो काम कर रहा था पेट्रोल पंप पे, तो उसी समय और भी इसके साथ इंसान होगा जिसने ये काम करता होगा। हो सकता है इससे कोई पुराना होगा तो उसको ज़्यादा सैलरी भी मिलता होगा, पर कहाँ ज़िंदगी ने मोड़ लाया, कहाँ ऐसा चुना कि आज ये यहाँ है और वो कहाँ आज उसका पता भी नहीं है। तो बताइए इन चीज़ों में हम क्या समझें इसको? सोच, या उस जगह, या वह परिस्थिति, या माइंडसेट। एक ही इंसान, इसी बात पे हम कोई वीडियो बनाएंगे कि एक ही जगह, एक ही इंसान, एक ही छत के नीचे सब कर रहा है, मगर अंतर क्या है जीवन में, जो आज उतना आगे बन गया और कोई इंसान इतना पीछे हो गया। वजह क्या है? या उसने रिस्क नहीं लिया, ये भी हो सकता है कि मामले में। और पैसे का तो कमी नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोस्त जब उतना सैलरी उसको मिल रहा तो उसके सामने उसको भी मिल रहा है, पर अंतर कहाँ हुआ, ये आगे बढ़ गया। मुझे तो इन बातों में समझ में नहीं आता है। मैंने बात को ये जब जाना, सुना, समझा, तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ बातों में मैं शेयर करूँ इस चीज़ों को, कि सिस्टम कहाँ है। आज मेरे साथ भी है,
ऐसा हमारे युवाओं को कई के साथ भी है कि हम आपस में साथ में पढ़ते थे और कोई कहाँ पहुंच गया, कोई कहाँ पहुंच गया, कोई कहाँ पे भी है। अलग अलग बिजनेस माइंड, अलग अलग चीज़ों में। अगर सबका देखा जाए लास्ट में क्या कर है, तुम जो भी काम कर रहे हो करो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, करो तुम। मगर काम करते वक्त आपके पास कितना स्टॉक पूंजी हुआ, कितना क्या हुआ, किस तरीके से कमाया है, सबको अगर मैचिंग किया जाए तो हम लोग में भी बहुत फ़र्क मिलेगा आपको। वो फ़र्क सबका सोच का है। इंसान कोई टीचर लाइन में चला जाता है, अगर छोटी मोटी बात हो तो इंसान उसका मन में होता है कि लोग हमें जाने पहचाने, किसी के पास पैसा है तो उसके सामने वो भी है। इधर सबका मकसद होता है पैसा कमाना और किसी का मकसद होता है इज्जत, किसी का नाम प्रतिष्ठा। सबका माइंड सेट अलग अलग है। इसलिए मैं सबके बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलूँ, पर यह समझो कि एक ही साथ रहने वाले इंसान, एक ही साथ होने वाले इंसान क्या क्या होता है ये देखो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जीवन में कहीं न कहीं अच्छाइयाँ तो ज़रूर आएगा, पर आप उस पे फोकस बनाए रखें। ना जाने इस जीवन में कितना अमान्य तरीके से भाव होगा, कितना सामान्य तरीके से व्यवहार होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये ज़िंदगी बना हमेशा रहता है। इसलिए दोस्तों, आप अगर एक ही पास है, एक ही छत है, एक ही जगह है, पैसे की कंडीशन सही है, तो आप लोग उन सेटअप को चेंज कीजिए, उस माइंड को चेंज कीजिए। ये माइंड के वजह से मैंने ऐसा देखा है। कई कई ज़िंदगी में समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। डिसीज़न गलत आ जाता है, कुछ सोच गलत आ जाता है, और जिसका डिसीज़न गलत आ गया ना दोस्तों, कई सालों पीछे चल जाते हैं। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ है, मैं कई साल पीछे चल गया हूँ, और सबके साथ ऐसा होगा। और सब ऐसा गलती ना करें, क्योंकि जो आप करना चाह रहे हैं उसको पहले देख लें क्या हो सकता है या नहीं। और जिससे हो सकता है, जिससे मन लगे, खुशी मिले, रम जाइए उसमें। उससे बेहतर ज़िंदगी कुछ नहीं है। और फिर अगर दुनिया की बात किया जाए कि ये मौत कब आ जाएगा, ये ज़िंदगी में कोई उपचार नहीं, कब आएगा कहना मुश्किल है। ऐसा मैं मानता हूँ कि जीवन में एक विशेष बातें भी अलग हैं कि आखिर में तुम जो करना चाहते हो नहीं कर पाए। कुछ तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, उदाहरण बताया, सोचा समझा भी कि आप लोगों को मैं इन बातों को शेयर करूं। कुछ एग्जांपल भी लिया। इस दुनिया में जब पढ़ोगे ना, बहुत सारा बुक, या तो आपके पास तो गूगल है, उस पर तो कुछ डाला होगा सही गलत, सब कुछ डाला है मिक्सिंग, इसलिए लोगों को उतना समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जीवन में कहीं बेहतर नहीं मिलेगा। किसी के पास पैसा है तो उसके पास इज्जत नहीं है, किसी के पास इज्जत है तो उसके पास पैसा नहीं है, किसी का नाम पहचान है तो उसके पास कोई फैमिली नहीं है। इसलिए दोस्त, आप भी मेंटेन, ज़िंदगी हमारे एक अनुसार कहने का है, मेंटेन जियो, सबके साथ जियो, जितना हो सके करो। मैं कभी इन चीज़ों पे इग्नोर नहीं करूँगा, मैं आपको मना करूँगा। और ऐसे कहने का अर्थ तो बहुत सारा है, बातें हैं। अगर मैं एक एक टॉपिक, एक एक कहानी को बताना स्टार्ट कर दूँ तो हो सकता है जीवन में क्रांति की तरह आना चाहिए। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है, खास करके बातें हैं कि आप इन चीज़ों को लेके ज़रूर सोचिए, विचारिए कि आपका दोस्त कहाँ है, नहीं है, जिसके वजह से आप एक ही साथ रहते हुए आपकी ज़िंदगी में कैसे प्रभाव आ रहा है, कैसा व्याकुलता आ रहा है। ये आपको एक समय ऐसा आएगा कि जीवन में मोड़ लाएगा। कहीं कहीं मैं जानता हूँ कि इस बातों से आपको कुछ अलग लगना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, मगर नहीं, आप हमेशा इस बातों पर गौर कीजिएगा। ये जीवन जो है ना, अलग ही है। इसलिए आप सबसे मिलाए जुलाए, सबसे बातें करते रहिए। जीवन में कब क्या होगा कहना कठिन है। मैं कुछ ऐसे बात ही बोलता हूँ कि किसी टॉपिक पे अगर बोलना स्टार्ट करूँगा तो उसके बारे में तो बहुत डिटेल है, पर उसके उपलक्ष्य में और उसके बारे में भी अर्थात है बहुत सारा बातें हैं।
हो सकता है मैंने आपको जो धीरू भाई मानी, मुकेश भाई मानी, इसके बारे में कुछ बताया, कोई इंसान जानते होंगे तो उसको समझ में आया होगा, कुछ नहीं जानते होंगे तो शायद उसको लगा होगा कि ये तो गलत है। अजियो को मालिक इतना बेटी के शादी में खर्च कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, एक समय ऐसा था कि उसको नौकरी जैसा खटने के लिए वो भी मजबूर था। आज पैसे होने के बाद दुनिया जानता है, सब कुछ करता है। तो माइंड सेट है दोस्त, पहले से उसका माइंड सेट है। तो सोचो इस लेवल पर कितना आगे गया। अगर काश उसी तरह इंसान होता जो सब कर रहा था वही ये भी करता तो क्या कभी कर पाता? नहीं कर पाता ना, वो कभी नहीं कर पाता। इसलिए मेरा कहने का अर्थ है कि आप लोग भी मिलिए, कीजिए। मैं मानता हूँ मैं, और इससे बड़ा क्या उपलक्ष्य में हो सकता है। माइंड सेटअप को चेंज कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि माइंड सेटअप को चेंज कीजिए। अगर आप माइंड सेटअप को चेंज नहीं कर पाएंगे, आपके जीवन में कुछ अलग नहीं हो पाएगा। इसलिए माइंड सेटअप का मतलब ये हुआ कि आप जिस परिस्थिति में जहाँ पे है, ऐसा मत सोचिए कि यही ज़िंदगी है। उससे आगे बढ़ने के लिए आप भी बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक अलग इंसान बन जहाँ पे है। देखिए उस साल बाद 2 साल 5 साल रहने के बावजूद आपको कहीं डेवलप नहीं कर पाए तो रास्ता को, सिस्टम को चेंज कीजिए, माइंड को कुछ अलग ले जाइए। अगर आप पूरी ज़िंदगी वही करते रहेंगे तो वहीं रहेंगे जहाँ पहले थे, और जहाँ पहले जाना चाहते हैं तो जो आप कर रहे थे उससे हटकर आपको करना होगा। इसलिए मैं इस बातों पर मैंने सोचा आप लोगों को कुछ डिटेल करूँ। जीने का तो रहस्य ही अलग है, पर कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, मैं इस लेवल पर इस बातों पे मैंने पूरे प्रतिज्ञा के साथ मैंने बताया। हो सकता है कुछ बातों में आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे उस टॉपिक पे कमेंट कीजिए, और आप सीधा कमेंट अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप उस पर डायरेक्ट लिखिए इस बातों पे यहाँ कुछ अलग है, कुछ डिफरेंस है, कुछ मिक्सिंग। हाँ, 2-4 बात ऐसा है जो मैंने आप लोगों को सबके बारे में मिला के बात ही बताया है। किसी एक पर टॉपिक नहीं है या किसी एक का जीवनी नहीं है, मैंने बताया आपको। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वयं इन बातों से प्रभावित हो, समझते हो, जानते हो, तो क्यों ना इस पर फोकस किया जाए, क्यों ना इस पर मेहनत किया जाए। कीजिए, मैं आपका सपोर्ट में हूँ, अब मैं आपको जानकारी देने के लिए मैं रेडी हूँ। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैंने आपको इसी तरह से बनाने की कोशिश करूँगा। और लोग कहते हैं ना मोटिवेशन, मैं तो लिखता हूँ मोटिवेशन इसमें, मगर नहीं, आप थिंकिंग कीजिए, मेरी बातों को थिंकिंग कीजिए, सोचिए। अगर उस पर भी डाउट ना हो तो पढ़िए, अगर उस पर डाउट नहीं तो अपने आप में मैचिंग कीजिए, मिलाइए कि मैं क्या था और मैं आज कहाँ हुआ। आपको जब समझेंगे सुनेंगे तो शायद हमको लगता है कि बेहतर ज़िंदगी मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं किया है। मैं डायरेक्ट आपको वीडियो अपलोड किया है और मैंने आपको अपने जीवन के बारे में आपको बताया है। मैंने जो जाना, समझा, सुना, बुझा, उसके बाद मैंने आपको बताने का कोशिश किया। तो दोस्त, आप जहाँ हैं वहाँ से अगर देख रहे हैं तो चेंजिंग लाइए, और सबके साथ लाइए। नहीं तो एक दिन आपको ये पछतावा पड़ेगा। आपके पास लाखों रुपया जिम्मा में पैसे रहेंगे, जब रिलेशनशिप नहीं रहेंगे तो वो भी प्रॉब्लम होगा, दोस्त नहीं रहेंगे तो वो भी दिक्कत होगा। तो कभी ये मत सोचिए कि पैसे देंगे तो दोस्त आएंगे। जिस दिन आप पैसा दोगे उस दिन दोस्त आना लाने के रहेगा। तब जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके पास दोस्त है। सोचिए कि जिस दिन पैसा खत्म उस दिन दोस्त ही खत्म। अगर बिना मतलब का कोई दोस्ती है, रिलेशन है, तो आपका सब दिन रहेगा, पैसा रहे अथवा ना रहे फिर भी आपके साथ दोस्ती रहेगा। ऐसा मेरा मानना भी है और हकीकत ये भी है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये तो कोई कर चुका है, जो सोच करा हुआ चीज़ों को छपा हुआ है। जो मैंने आप लोगों को ये उतना पढ़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त नहीं, हो सकता है आपको देख कर ये सुने होंगे, समझे होंगे। तो इसलिए दोस्तों, सब अपने मन में खुश है, बिंदास है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये बात की है। किसी दिन मैं एक डिटेल चर्चा में बात करूँगा। आज लगभग 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। मैं किसी दिन डिटेल से चर्चा करूँगा। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके इस बातों को कहीं फेसबुक पर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। किसी की ज़िंदगी में सोचने का मौका ना मिले कि मैं इस ज़िंदगी से छूट गया हूँ, और आप माइंड सेटअप को कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई एपिसोड में। और फिर मैं एपिसोड का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ दिन से बाद में बनाना भी स्टार्ट करूँगा। मैं आपका राजीव भाई, आप देख रहे हैं
राजीव भाई स्टोरी वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं, नमस्कार।